द नंबर 977340 इज डिविजिबल बाय, मतलब क्या पूछा जा रहा है? संख्या दिया हुआ है 97, 73, 40। इस चारों ऑप्शन में से जो संख्या दिया है उससे किससे डिवाइड होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल यूज करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका 34। हमें चेक करना है 34 से ये संख्या डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम 34 से डिवाइड करके इसे देख सकते हैं, नहीं तो इसका गुणनखंड करके और इसके गुणनखंड से हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर इसके गुणनखंड से भी ये संख्या डिवाइड होता है तो ये संख्या 34 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड ये संख्या होगा कि नहीं होगा, ये कैसे चेक करेंगे? 2 से क्या है रूल? अगर लास्ट अंक 0 या सम हो तो 2 से डिवाइड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 है तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा। 17 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 17 से डायरेक्ट आप 17 का टेबल अगर याद है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं? 97 लास्ट का जो अंक है उसका आपको 5 गुना करना है और माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो 0 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। 4 है, 4 को 5 गुना करेंगे यानी कितना हो जाएगा? 20, और इसे माइनस कर देंगे। 97 यहाँ पे 3, 5। अब लास्ट अंक यहाँ इसका कितना है? 3, इसको भी 5 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे 15 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 0, 6, 9। अब इस संख्या के लास्ट में यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब 6 को अगर 3 गुना करेंगे तो 30 9 से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको यहीं पे रुक जाना है। अब 960 17 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना है। तो 17 पचे 85, 96 नहीं होगा ये, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं है। तो 17 से डिवाइड करने के लिए आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको 17 का टेबल याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसे चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला ऑप्शन चेक करेंगे हम। 7 गुने 5, 35 का गुणनखंड कितना होता है? 7 गुने 5। तो 5 से हम चेक करेंगे और फिर 7 से चेक करेंगे। तो 5 से चेक करने के लिए क्या होता है? लास्ट अंक अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो आप तो देख रहे हैं कि 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। फिर 7 से चेक करेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एक तो आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 7 का टेबल अगर आपको याद है, जो सभी को याद होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? इसमें क्या कर सकते हैं हम? लास्ट वाला जो अंक है उसको 2 गुना करना है। यहाँ पे हम 5 गुना कर रहे थे, इसमें यहाँ पे 2 गुना करना है। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 को छोड़ देते हैं। 4 है, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे हम। 73 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 65। ठीक है, अब इसका हम 2 गुना करेंगे 5 का और आगे लिख देंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। ठीक है, अब इसका हम 2 गुना करेंगे, 12 आया। यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 8। अब आप देख सकते हैं ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 का 7, 7 दूना 14। तो ये संख्या जो है 7 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 35 से पूरी तरह से डिवाइड होगा और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसी तरह अगर आपका 35 से भी डिवाइड नहीं होता तो 24 से हम करते हैं। 24 से कैसे करते हैं? 8 गुने 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कि सारी संख्याओं को आपको ऐड करना है और 3 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो 3 से डिवाइड होगा। 8 का चेक करना है, लास्ट के 3 अंक को आपको देखना है। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगा। उसी तरह आपको अगर 24 भी आंसर नहीं होता तो 37 से डिवाइड करते हैं। 37 का रूल क्या है? आपको क्या करना है? राइट साइड से 3 अंक का ग्रुप बनाना है। ठीक है, 3-3 अंक का ग्रुप बना के और फिर 37 से आपको अलग-अलग ग्रुप को चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रुप है तो पहले इसको चेक करेंगे फिर इसको चेक करेंगे। अगर दोनों ग्रुप 37 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 37 से डिवाइड हो जाएगा।